अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एम्ब्रॉयडरी सिल्क थ्रेड और हुक मैंने लिया है 14 नंबर। सबसे पहले हम नॉट बनाएंगे। नॉट बनाकर हम फैब्रिक से अटैच करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। इस लेस के लिए हमें सबसे पहले बनानी है बेस लाइन और बेस लाइन हमें बनानी है ओनली सिंगल क्रोशिया से। तो जस्ट इसके साइड में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बैक वाला थ्रेड हमें हाइड करते हुए चलना है। फिर से सिंगल क्रोशिया। इनके जस्ट साइड में हमें सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें बेस लाइन कंप्लीट कर लेनी है। ये बेस लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम वर्क टर्न करेंगे। फर्स्ट वाले गैप में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। बेस लाइन के फर्स्ट गैप में सिंगल क्रोशिया, फिर साइड में सिंगल क्रोशिया, फिर से इसके साइड में सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही हमें 9 टाइम सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। ये 9 टाइम सिंगल क्रोशिया मैंने बेस लाइन के सभी स्टिच में बना दिया है। एक एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया। अब हम लेंगे 4 चैन। और जो हमारा चैन वाला गैप है, इस गैप में हम नीडल डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम बेस लाइन वाले गैप पर जाकर यहीं सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब बेस लाइन के नेक्स्ट वाले स्टिच में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले स्टिच में सिंगल क्रोशिया, फिर एक और नेक्स्ट वाले स्टिच में सिंगल क्रोशिया। 3 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम लेंगे चैन। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 चैन बनाकर वर्क टर्न करेंगे और यहाँ से 3 गैप स्किप करेंगे। 1, 2 एंड 3। थर्ड वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाना है।
अब हम वर्क टर्न करेंगे और इन 12 टाइम वाले गैप में नीडल डालेंगे और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर से उसी में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी गैप में हमें 16 टाइम सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लेना है। ये 16 टाइम सिंगल क्रोशिया मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पर बेस लाइन पर सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। अब बेस लाइन पर लेंगे एक और सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक और सिंगल क्रोशिया, 3 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। वर्क टर्न करेंगे और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेकर नीडल पर 2 टाइम थ्रेड फोल्ड करेंगे और यहाँ से 1 सिंगल क्रोशिया स्टिच स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले गैप में नीडल डालेंगे और धागा लेकर आएंगे और ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट कर देंगे। पहले 2 धागों से धागा निकालेंगे, फिर 2 धागों से धागा निकालेंगे और फिर लास्ट वाले 2 धागों से धागा निकाल देंगे। फिर लेंगे 2 चेन, नीडल पर 2 टाइम थ्रेड फोल्ड करेंगे, यहाँ से 1 गैप स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले गैप में ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। फिर से लेंगे 2 चेन, नीडल पर 2 टाइम थ्रेड फोल्ड करेंगे, यहाँ से 1 गैप स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले गैप में ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। ऐसे ही हमें 4 गैप बनाने हैं। वन, 2, 3 एंड 4 गैप बनाकर अब हम लेंगे 4 चेन, नीडल पर फिर से 2 टाइम थ्रेड फोल्ड करेंगे और उसी वाले गैप में नीडल डालेंगे जिसमें हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया था। उसी गैप में फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और ये 5th वाला गैप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये मिडल वाला गैप है, इसलिए मिडल वाला हमें ऐसे बनाना है। अब फिर से लेंगे 2 चेन और पहले की तरह ही ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 1 गैप स्किप करने के बाद यहाँ पर। फिर से 2 चेन लेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। अब लेंगे फिर से 2 चेन,
नीडल पर 2 टाइम थ्रेड फोल्ड करेंगे और 1 गैप स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले गैप में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चैन लेंगे, ये देखें ऐसे बनता जाएगा। 1 2 3 गैप बने हैं, अभी एक और गैप बनेगा। 2 चैन लेकर 2 टाइम थ्रेड फोल्ड करेंगे नीडल पर और 1 गैप स्किप करके लास्ट वाले गैप में यहाँ पर बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। वन 2 एंड 3 थर्ड वाले गैप में सिंगल क्रोशिया से जॉइन कर देंगे। फोर गैप इधर है, 4 गैप इधर और मिडल में 5th गैप। अब वर्क टर्न करेंगे और फर्स्ट वाले गैप में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 एंड 4 चैन लेंगे और चैन के लास्ट वाले गैप में यहाँ पर नीडल डालेंगे और सिंगल क्रोशिया से जॉइन करेंगे। अब यहाँ पर नीडल डालेंगे इस गैप में और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले गैप में नीडल डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 4 टाइम चैन लेंगे, फिर लास्ट के गैप में जाएंगे, चैन वाले गैप में जाएंगे यहाँ पर और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बनाना है और एक सिंगल क्रोशिया गैप में बनाना है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 4 चैन लेंगे, सिंगल क्रोशिया वाले गैप में जाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस गैप में जाकर सिंगल क्रोशिया लेना है 1 टाइम और ऐसे ही बनाना है। नेक्स्ट वाले गैप में टोटल 4 टाइम बनाना है, ठीक है। अब मिडल वाले गैप में आएंगे और ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। गैप में नीडल डालेंगे और सिंगल क्रोशिया लेंगे। अब नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे, गैप में जाएंगे, धागा लेकर आएंगे। पहले फर्स्ट धागे से धागा निकालेंगे यहाँ पर ऐसे, फिर 2 धागों से धागा निकालेंगे और फिर लास्ट वाले 2 धागों से धागा निकाल देंगे। फिर नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे, गैप में जाएंगे, धागा लेकर आएंगे, पहले एक धागे से धागा निकालेंगे, फिर 2 धागों से धागा निकालेंगे यहाँ पर और फिर लास्ट वाले 2 धागों से धागा निकाल देंगे। फिर नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे, इसी गैप में जाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम चैन बनाएंगे 1 2 3 एंड 4 चैन लेकर यहाँ पर आगे वाले जो हमारे स्टिच हैं इनमें नीडल डालेंगे और धागा लेकर आएंगे और सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर देंगे। नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे, उसी गैप में जाएंगे
पहले एक धागे से धागा निकालेंगे, फिर 2 धागों से धागा निकालेंगे और फिर लास्ट वाले 2 धागों से धागा निकाल देंगे। फिर नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे, उसी गैप में जाएंगे, पहले एक धागे से धागा निकालेंगे, फिर 2 धागों से धागा निकालेंगे और आखिरी वाले 2 धागों से धागा निकालेंगे। नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे, उसी गैप में जाएंगे और डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। फिर उसी गैप में जाएंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब नेक्स्ट वाले गैप में नीडल डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 4 चैन लेंगे और पहले की तरह ही प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जॉइन कर देंगे। ये जो हमारी थर्ड वाली चैन में जब हमने नीडल डाली थी उस वाले स्टिच में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है और अब बेस लाइन पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमें पहले की तरह ही स्टार्ट करना है, दैट मीन्स हमें लेने हैं 9 सिंगल क्रोशिया। फिर लेंगे 4 चैन और बैक में जाकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर बेस लाइन पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे हमें लेने हैं 3 स्टिच पर सिंगल क्रोशिया और लेस कंटिन्यू करनी है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ भी अगर आपको नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।